जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। चलिए खबरें शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली खबर है, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बाबा साहब के प्रति कांग्रेस को कितनी नफरत, कितना गुस्सा था। बाबा साहब की किसी भी बात पर कांग्रेस चिढ़ जाती थी। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब जाकर मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ा। उनका मुंह सूख जाता है। अगली खबर, गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ की गंगा बहाते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जयराम रमेश ने कहा कि 90 मिनट प्रधानमंत्री बोले, झूठ की गंगा बहाते गए। उनके पास सिर्फ दो ही हथियार हैं, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनाम योजना और एक प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना। जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया, कांग्रेस को निशाना बनाया और एक नया इतिहास सदन के सामने उन्होंने पेश किया। बिल्कुल सरासर झूठ है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। अगली खबर आपकी है, नतीजों से पहले किलेबंदी। आपके सभी 70 कैंडिडेट्स की केजरीवाल के साथ बैठक शुरू। यह बैठक किसी वक्त शुरू हो सकती है। केजरीवाल ने यह बैठक ऑपरेशन लोटस के आरोपों के बीच बुलाई है। शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले, ऐसे में सियासी पारा हाई है। दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, जब मतगणना के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन नतीजों के शनिवार से पहले, शनिवार के दिन जो नतीजे आने वाले हैं उसके पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। परिणाम आज आने वाले हैं। परिणाम सामने आने से पहले विधायकों को खरीद के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर भाजपा ने आपके आरोपों को खारिज करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगली खबर, कारोबार के सिलसिले में ईरान गए भारत के 3 नागरिक वहां पहुंचने के कुछ समय बाद रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। भारत सरकार ने गुमशुदगी के बारे में ईरान के विदेश मंत्रालय संपर्क तो किया, पर अभी इसके बारे में ईरानी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। भारतीय नागरिकों की गुमशुदगी के बारे में उस समय पता चला जब एक पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पिछले हफ्ते इस बारे में सवाल किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब में कहा कि भारत ने इस संबंध में ईरान से मदद मांगी है। अगली खबर, महाराष्ट्र शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संजय राउत ने कहा, हमारे लोग अमेरिका के लिए अवैध प्रवासी हो सकते हैं, लेकिन जब भारतीय सीमा में उनकी फ्लाइट का प्रवेश हुआ तो गुनहगार नहीं रहे। यहाँ हमारा कानून लागू होता है तो वो अपराधी नहीं है, फिर यहाँ उन्हें बेड़ियाँ क्यों लगाएगी। राउत ने कहा, लेकिन हमारी जमीन पर उनका विमान उतरा और उसी हालत में हमारे लोगों को उतारा गया। ये हमारे कानून का उल्लंघन है। क्या कर रहे हैं जयशंकर जी, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं अमित शाह जी। अगली खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके बाद अब मौजूदा रेपो रेट 6.25% हो गया। पहले यह दर 6.50% थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह जानकारी आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि नई फसल के आने के बाद महंगाई के कम होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर 4.8% रहेगी। आगे इसमें और कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में इस कटौती के बाद होम लोन की ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन ये बैंकों के रुख पर निर्भर करेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड का बढ़ना चिंता का विषय है। आरबीआई डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अगली खबर, अमेरिका में नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली तो भारत कहीं से भी निराश नहीं दिख रहा था। नवंबर से दूसरे हफ्ते में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यहाँ तक कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने से कोई देश नर्वस नहीं है, लेकिन भारत उन देशों में से नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंध हैं, ये भारत के लिए अच्छा है। लेकिन बात यहाँ पे है कि जिस तरह से वहाँ से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है हथकड़ी लगाकर और साथ में टैरिफ लगाने की बात कही जा रही, तो ये चर्चाओं का बाजार जो है गर्म हो चुका है। अगली खबर है, 40 लाख रुपए खर्च कर जसपाल सिंह 24 जनवरी को पनामा के जंगलों से होते हुए अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने महज 11 दिनों के अंदर भारत वापस भेज दिया गया। बुधवार को अमेरिका से भारत
भेजे गए लोगों में से जसपाल सिंह भी एक शख्स हैं जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ चुड़िया के रहने वाले हैं। जसपाल सिंह अमेरिका पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया और फिर बेड़ियों में बांधकर वापस पंजाब भेज दिया गया। अगली खबर इसी से जुड़ी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक गांव में खुशप्रीत सिंह 6 महीने पहले 45 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका चले गए थे। खुशप्रीत सिंह के पिता ने अपनी जमीन, घर और पशुधन पर कर्ज लेकर खुशप्रीत को अमेरिका भेज दिया था, लेकिन वे वापस लौटने वाले भारतीयों में से एक हैं। खुशप्रीत का कहना है कि वह 22 फरवरी को सीमा पार कर गए थे, उन्हें 2 फरवरी को वापस भेज दिया गया। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही कठोर आक्रामक विदेश नीति का पालन कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही ट्रंप ने जो फाइलें साइन की थी उनमें से एक फाइल थी अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर होने का फैसला। इसके बाद ट्रंप ने कई फैसले लिए जिसमें से अमेरिका ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को अलविदा कह दिया और अमेरिकी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। एक कदम इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के साथ मेल खाता है। बता दें कि ICC ने बेंजामिन नेतन्याहू को वांटेड घोषित कर दिया था। बता दें कि अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ICC के अभियोजक फकाऊ बनसूदा का प्रतिबंध लगाया था। तब ICC ने अफगानिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जांच की शुरुआत की थी। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार 4 फरवरी को गजा पट्टी पर अमेरिकी नियंत्रण का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने कहा कि उनका देश गजा पट्टी में काम करेगा। उनके सुझाव में गजा पट्टी का पुनर्विकास करना और इसे मध्य पूर्व का रिविएरा, छुट्टी बिताने वाला खूबसूरत जगह में बदलना शामिल है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में स्थायी रूप से बसाया जाए। ट्रंप व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग के बाद बोल रहे थे, जब नेतन्याहू ने ट्रंप के सुझाव को ध्यान देने योग्य बताया और कहा यह ऐसी सोच है जो मध्य पूर्व में को नया आकार देगी और शांति लाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई नेताओं ने इसकी निंदा की, इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भी शामिल है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे भूमध्य सागर के तट पर बसी इस पट्टी को लेकर नया तनाव पैदा हो सकता है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पेरिस के AI समिट 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस ने भारत को इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता के लिए निमंत्रण दिया था। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और चीनी उपराष्ट्रपति कई अन्य लोग शिरकत होंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी न्यूज़ कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।